Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? I hope you all are fine. Students, today we are going to start our book properly, and I hope that you have attended an introductory lesson of Iqra Applied Grammar 1. And I also hope that you people will try to follow all the instructions which are given to you in introductory lesson, and you will also try to improve your weak areas. Okay students, आपके जो भी ग्रामर में वीक एरियाज हैं, स्पोकन में या राइटिंग में, इंशाल्लाह आप उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और अपने वीक एरियाज पे बहुत फोकस करेंगे. Okay students, so without wasting your time, we will move forward towards unit number 1. So let's open your book. Okay my dear students, as you know very well, इंट्रोडक्टरी लेसन में हमने अप्लाइड ग्रामर के सारे सेगमेंट्स को डिस्कस किया था. सो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अप्लाइड ग्रामर मीन्स यूनिट नंबर 1. फर्स्ट सेगमेंट इज ग्रामर इन यूज़. ओके बेटा, ग्रामर इन यूज़, और ये हर यूनिट के स्टार्ट में होगा. एंड वी विल सिंग अलाउड टुगेदर द पोएम विच इज़ गिवन हियर. वी विल सिंग अलाउड टुगेदर. ओके बेटा, इस पोएम को हम एक साथ सिंग करने की कोशिश करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? सो बी रेडी फॉर दिस. You are Muslim, rock-a-bye, baby, your cradle is green. You are Muslim, and Islam is your deen. Allah is the Lord, His word is Quran. Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is prophet, last messenger to man. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने ये सिंग अलाउड टुगेदर पोएम को राइम किया है. हमने मिलके किया है राइम. और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हम आज सीखने जा रहे हैं, जो ग्रामर हम आज सीखने जा रहे हैं, वो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर दी. आप लोग देख सकते हैं. यूज़ ऑफ इज़ एम आर. एम इसमें नहीं गिवन, लेकिन हम आज जो ग्रामर सीखेंगे वो है यूज़ ऑफ इज़ एम आर. वो आप यहाँ देख भी सकते हैं. आपकी बुक्स में ग्रीन कलर में ये लिखा होगा, एंड मैंने अंडरलाइन भी किया है यहाँ पे. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे. ये जो अभी हमने सेंटेंसेस रीड किए हैं पोएम की फॉर्म में, क्या ये एक्शन सेंटेंसेस हैं या नॉन एक्शन सेंटेंसेस हैं? ओके, ये नॉन एक्शन सेंटेंसेस हैं. वेरी नाइस. ये आपको कैसे पता चला कि ये नॉन एक्शन सेंटेंसेस हैं? क्योंकि इनमें हमारे पास एक्शन वर्ड्स नहीं हैं. बेटा, आपने एक्शन वर्ड्स प्रेफिक्स में पढ़े थे. मैं आपको प्रेफिक्स की कुछ एक्शन वर्ड्स दिखाना चाहूँगी जो हमने पढ़े थे, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. जी स्टूडेंट्स, हियर ऑन पेज नंबर 70 एक्शन सेंटेंसेस आर गिवन. ये आप प्रेफिक्स में पढ़ चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, प्रेफिक्स में हम ये एक्शन सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं. अब यहाँ इन सेंटेंसेस को हम एक्शन सेंटेंसेस क्यों बोल रहे हैं? आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, हर पिक्चर में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है. ठीक है, in every picture action is going on, and action को शो करने के लिए जो हमारे पास वर्ड्स गिवन है वो एक्शन वर्ड्स हैं. वो आप लोग देख सकते हैं. ड्राइव है हमारे पास, रिसाइटिंग है, कॉम्बिंग है, यहाँ पे नॉकिंग है, प्लेइंग है, मॉपिंग है. ओके स्टूडेंट्स, एंड जो चीज़ हमें डिफ्रेंशिएट एक्शन और नॉन एक्शन सेंटेंसेस को फ़र्क करेगी, जो इनको डिफरेंट करेगी, वो एक्शन वर्ड्स ही हैं. ओके, और ये एक्शन वर्ड्स हमारे इंक फॉर्म ऑफ के इंक के साथ भी हो सकते हैं और इनके बगैर भी हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारा जो मेन चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है यूज़ ऑफ इज़ एम आर. यहाँ पे भी इज़ एम आर यूज़ हो रहा है, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे. ओके, ये हमने प्रेप में सीखा था. दैट इज़ एम आर, ये कोई भी यहाँ पे अगर हम वॉज वर्ब की बात करें तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. इज़ एम आर यहाँ पे एज ऑक्सिलरी वर्ब गिवन है.
जब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एक्शन वर्ड्स आ जाएं तो वो हमारे एक्शन सेंटेंसेस बन जाते हैं। ओके बेटा, जब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एक्शन वर्ड्स आ जाएं तो हमारे सेंटेंसेस एक्शन सेंटेंसेस बन जाते हैं, जिनमें कोई काम हो रहा होता है। एक्शन सेंटेंसेस टेल अस अबाउट एक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल, नौशीन इज ड्राइविंग अ कार, I am reciting the Holy Quran. ओके बेटा, she is mopping the floor. अब एक्शन हो रहा है ना ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ, यहाँ पे एक्शन वर्ड्स गिवन हैं जो एक्शन को शो कर रहे हैं, जो किसी भी काम को शो कर रहे हैं कि ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, तो ये एक्शन सेंटेंसेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो सेंटेंसेस हमने यहाँ रीड किए हैं पोएम की फॉर्म में, ये क्यों हम इनको नॉन एक्शन सेंटेंसेस बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। दीज आर सिंपल सेंटेंसेस, नॉन एक्शन सेंटेंसेस भी आप इनको कह सकते हैं एंड सिंपल सेंटेंसेस भी आप इनको कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्शन सेंटेंसेस एंड नॉन एक्शन सेंटेंसेस के दरमियान में डिफरेंस देखने के लिए हमें इन टू सेंटेंसेस को फोकस करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन है, अली इज ड्राइविंग अ कार। एक्शन सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें एक्शन वर्ड्स मिलते हैं। ये एक्शन वर्ड है, ड्राइविंग या ड्राइविंग, लाइक दिस एक्शन वर्ड। ओके, नॉन एक्शन सेंटेंस क्या होगा? द कार इज ब्लैक। एक्शन सेंटेंसेस टेल अस अबाउट एक्शन, जिसमें कोई भी एक्शन हो रहा होता है, एंड नॉन एक्शन सेंटेंसेस आर सिंपल सेंटेंसेस, दे टेल अस about things and their properties and their qualities. Okay students, second sentence देख लेते हैं, we are cooking food। अब cooking is action word, that's why ये action sentence है। the food is tasty, it's simple sentence, it's non action sentence, इसमें कोई action नहीं हो रहा। okay बेटा, so आपको ये difference पता चल जाना चाहिए that non action sentences are sentences in which we don't have any action, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। नॉन एक्शन सेंटेंसेस आर सिंपल सेंटेंसेस एंड टेल अस अबाउट थिंग्स एंड देयर क्वालिटीज। क्लियर बेटा? ओके स्टूडेंट्स, बुक का यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट सेगमेंट करने के बाद, ग्रामर इन यूज़ करने के बाद, हम सेकंड सेगमेंट की तरफ चलेंगे, दैट इज़ लर्न ग्रामर, और उसके लिए हमें बोर्ड की तरफ आना पड़ेगा बेटा। ओके स्टूडेंट्स, ग्रामर में इस एम आर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अब वो देख लेते हैं। इन ग्रामर वी यूज़ इज विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ओके, इज विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। क्लियर स्टूडेंट्स? एम विद आई, आर विद प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर? सिंगुलर मीन one in number, singular mean one in number, singular mean one in number. Now the nouns and pronouns which are one in number we will use is. For example, we have singular nouns की बात कर लेते हैं। singular nouns, Ali is, Ikra is, Aslam is, Sana is, Hassan is। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर नाउन्स की हमने बात की। एंड सिंगुलर प्रोनाउंस, कौन कौन से सिंगुलर प्रोनाउंस बेटा हमने प्रेप 6 में पढ़े थे, वो आपको याद है? जी, ही, शी, इट। ठीक है, ये हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। ही इज, शी इज, इट इज। ओके स्टूडेंट्स, ही इज अ बॉय, he is Muslim, she is a girl, she is a student, it is a cat। okay students, we use is with singular nouns and pronouns. We use am with I, we use am with I am, I am, I am। clear students? I am a girl, I am a teacher, I am a student, I am Muslim, I am Hafidh Quran, like this। And we use are with
प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस, यहाँ पे सिंगुलर नाउन्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स कौन से? प्लूरल मीन्स मोर देन वन, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन्स लाइक इकरा एंड सना आर, असलम एंड अकरम आर। ओके स्टूडेंट्स, हसन एंड वजाहत आर। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस। एंड ये हमने प्लूरल नाउन्स की बात की। अब प्रोनाउंस, कौन से प्लूरल प्रोनाउंस बेटा हमने प्रेप 6 में पढ़े थे? आपको याद है जी? वी, दे, यू। वी आर, दे आर, यू आर। ओके स्टूडेंट्स, वी आर गुड फ्रेंड्स, दे आर मुस्लिम, you are a student, you are students. We use this singular and plural also, you can say. Okay students, ये आपने याद रखना है that we use is with singular nouns and pronouns, am with I, are with plural nouns and pronouns. एक और एक्टिविटी हम करेंगे ताकि आपको और अच्छे से यूज ऑफ is, am, are पता चल जाए। ओके स्टूडेंट्स, इस एम आर का ग्रामर में यूज़ देखने के लिए हम एक और एक्टिविटी कर लेते हैं। इट्स और राइट हैंड, इट्स और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड की क्या प्रोनाउंस एंड नाउन्स हैं वो मैंने यहाँ लिखती हैं, एक मिनट पर रीड कर लेते हैं। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन। अभी हमने नाउन पढ़ा है ना? सिंगुलर नाउन मीन वन इन नंबर, नाउन मीन एनी नेम। ओके बेटा, अब स्ट्रक्चर के साथ हम इसको रीड करेंगे। ही इज, शी इज, इट इज, इकरा इज, अली इज, असलम इज, अकरम इज, सिंगुलर नाउन इज। अब कौन से सिंगुलर नाउन्स की हम यहाँ बात करें बेटा, वो देख लेते हैं। सिंगुलर नाउन इज, ये हमारे पास सिंगुलर नाउन्स की लिस्ट है। द चाइल्ड इज, ठीक है, सिंगुलर नाउन्स की बात करें ना हम। द चाइल्ड इज, द चेयर इज, द टेबल इज, द पेन इज, द बुक इज। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक मिनट में फुल सेंटेंस इससे हम बना सकते हैं। नॉन एक्शन सेंटेंस। ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ नाइस गर्ल, इट इज अ गुड पेंसिल, एंड इकरा इज हाफिज़ कुरान। और यहाँ से कोई भी सिंगुलर नाउन हम पिक कर सकते हैं। द चेयर इज कंफर्टेबल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको हम इस तरह से अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ गर्ल, इट इज़ अ पेन, असलम इज़ हाफिज़ कुरान, द बुक इज नाइस। सिंगुलर नाउन। ओके, अब इन्हीं से अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें बेटा तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी यूज नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस। ओके बेटा, नॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। पहले पॉजिटिव, उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। ही इज हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, शी इज a nice girl, she is not a nice girl, it is pretty, it is not pretty। किसी भी आप like you are talking about cat, cats are pretty ना, cats are cute। any name, Ikra is Hafiz Quran, Ikra is not Hafiz Quran, like this। and the child is happy, the child is नॉट हैप्पी। ठीक है, इसी तरह से आपने पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर को ड्रिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड के प्रोनाउंस भी आप लोग देख सकते हैं। वी, दे, यू, नेम्स, प्लूरल नाउन्स। वी आर, दे आर, यू आर, इकरा एंड सना आर, असलम एंड अकरम आर। एंड प्लूरल नाउन्स हमारे पास कौन कौन से हैं? यू कैन सी अ लिस्ट हियर। चिल्ड्रन आर, chairs are, books are, people are। okay students,
We are Muslims. They are good friends. You are students. Aslam and Akram are friends. Sarah and Sarah are happy. And plural nouns. You can see plural nouns here. Children are naughty. Chairs are dusty. Books are interesting. अब इन्हीं को हम नेगेटिव में चेंज कर लें. We are friends. We are not friends. We will use not in negative sentences. We will use not in negative sentences. Keep in your mind. We are friends. We are not friends. They are happy. They are not happy. You are students. You are not students. Aslam and Akram are friends. Aslam and Akram are not friends. Children are not naughty. Chairs are not dusty. Books are not untidy. Clear, students? Like this you will use a positive and negative structure in your sentences. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लर्न ग्रामर का सेगमेंट है जो अभी हमने बोर्ड पे बहुत डिटेल से पढ़ा है. आई विद एम, ही शी इट्स विद इज, एंड यू वी दे एग्री विद आर. ठीक है. आई एम, ही इज, शी इज, इट इज, यू आर, वी आर, दे आर. और ये सारा यहीं पे टेबल गिवन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हमने अभी रीड किए हैं. ये आप लोगों ने भी रीड करने और अपने स्ट्रक्चर को मैक्सिमम आपने प्रैक्टिस करना है. ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आ चुके हैं. इट्स प्रैक्टिस. जो स्ट्रक्चर अभी हमने सीखा है उसकी यहाँ पे रिटर्न प्रैक्टिस है. आपने यहाँ से देखते हैं सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. ही जैश सेड टुडे. ही इज सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर है, हमने अभी पढ़ा है. और सिंगुलर के साथ हम कौन सा यूज करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब इज. वी यूज इज, ही इज. इस तरह से आपने ये सारा देखते हुए, दे, आई, यू, दे, इट, सारा देखते हुए आपने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है. आप लेसन को पॉज करें और थोड़ी देर बाद आप आएँ तो फिर देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आपने सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस को देखते हुए इसको कंप्लीट करना है. यू डैश द मदर ऑफ द मॉनिटर ऑफ द क्लास. यू डैश द मॉनिटर ऑफ द क्लास. यू इज सिंगुलर और प्लूरल बेटा? यस, यू इज प्लूरल, सो यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास. ओके बेटा. नेक्स्ट एक्टिविटी भी प्रैक्टिस की है लेकिन थोड़ी सी चेंज है. इसमें आपको दिस, दैट और दीज, दोज गिवन है. टेल मी दिस, दैट इज सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर. आपने प्रेप में भी पढ़ा है. दीज एंड दोज वी यूज फॉर प्लूरल्स. ठीक है, ये प्लूरल है. अब सिंगुलर और प्लूरल्स देखते हुए आप इस और आर में से चूज करें और ये एक्टिविटी भी कंप्लीट करें बेटा. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस. Those dash big stars. Those is singular or plural? It's plural. Those are, these are, this is, there is, there is. Okay students, it was your today's lesson. Before attending next lesson, you have to complete your work and you will revise the full structure. We will meet in next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.